माई सेल्फ कविता यादव, एसएस टीचर, सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। बेटा आज का टॉपिक होगा हमारा सीवीज का ही होगा, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। पार्ट 3 करेंगे इसका। इसमें क्या हुआ, पिछली वीडियो में हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, पार्लियामेंट क्या होती है, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के हाउस के बारे में। इसे हम चैम्बर भी कह सकते हैं और इसको हाउसेस भी कह सकते हैं, दोनों कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और दूसरी है हमारी राज्यसभा। अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जो लोकसभा है इसे हम लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। इसको हम लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसके जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। क्योंकि ये लोगों के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, उन्हें हम एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है इनको। उसके बाद इनके पास मोर पावर होती है बिहाफ ऑफ पीपल, क्योंकि लोग इनको चुनकर भेजते हैं। इन सारे जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको लोग चुन के भेजते हैं, तो लोगों के बिहाफ के पीछे इनके पास पावरफुल होते हैं। ये तो था हमारे लोकसभा के। जो राज्यसभा है इसके जो एमपीज होते हैं, राज्य यहीं से समझो, राज्यसभा जो राज्य के लिए होती है राज्यसभा, इसमें काउंसिलिंग ऑफ स्टेट के लिए होते हैं। इसमें कौन चुनता है? राज्यसभा के जो एमपीज हैं, इनको राज्यसभा के एमपीज कहते हैं, ये लोकसभा के एमपीज हैं। राज्यसभा के जो एमपीज हैं उनको ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इनडायरेक्टली कैसे चुने जाते हैं? जो हमारे एमएलएज होते हैं, जो हमारे स्टेट से जो एमएलए, स्टेट असेंबली में जो एमएलएज होते हैं ना, वो इनको चुनते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनका स्पेशल परफॉर्म होता है स्पेशल परफॉर्मेंस फंक्शन होता है इनका। ये स्टेट के लिए होता है। स्टेट के लिए क्या क्या होता है इसका? रीजन के लिए एक तो ये फेडरल यूनिट के लिए काम करती है, फेडरल यूनिट के लिए, रीजन के लिए, ये सारे काम करती है। और स्टेट के जो इंटरेस्ट होते हैं उनके लिए, स्टेट में जो इंटरेस्ट आता है हमारा, जिससे पूरे देश का अपने राज्य का काम चलता है, उसका ये काम करती है। ये तो था हमारा कि ये कैसे चुने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो लोकसभा है इसमें कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं, कैसे चुनते हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं, टोटल मेंबर इसके इतने होते हैं, लेकिन जो इलेक्शन होता है ना वो इतनी सीटों पे होता है। 2 जो इसमें सीट होती है वो इस एंग्लो सीट होती है। इन 2 मेंबर को जो है ना वो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चुनता है। ये तो लोकसभा के मेंबर हो गए हमारे, कि कितने मेंबर हैं। मेंबर्स हैं हमारे टोटल 45।
जिसमें से 543 जो सीट है इसके लिए तो होता है चुनाव। ये तो जो मेंबर होते हैं ये तो इलेक्टोड होके आते हैं, और ये जो दो मेंबर होते हैं ये एंग्लो इंडियन सीट्स कहते हैं इनको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चुनता है। दूसरी तरफ जो राज्यसभाएं हैं उसमें जो मेंबर होते हैं हमारे 233 प्लस 12 245, लेकिन इसकी कभी कभी जो संख्या है ना वो 250 तक भी, इनके जो मेंबर है वो मैक्सिमम 250 तक पहुंच जाते हैं। अब ऐसे ही है 233 जो मेंबर होते हैं वो तो हमारे चुने जाते हैं इनडायरेक्टली, और जो 12 मेंबर होते हैं वो हमारा प्रेसिडेंट ही चुनता है, प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। ये डायरेक्टली चुने जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनका जो टर्म्स होता है यानी कि जो काल होता है, समय जो होता है वो 5 ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स का होता है। 5 ईयर्स बाद क्या होता है, इट इज डिसोल्व, ये भंग हो जाती है। उसके बाद जनरल इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद ये फिर इसके जो मेंबर आते हैं ये चुने जाते हैं। ये डायरेक्टली चुने जाते हैं, डायरेक्टली का मतलब लोग वोट डालते हैं तब ये जो 543 मेंबर ये चुने जाते हैं। इसका जो टर्म है वो 5 ईयर होता है। 5 ईयर्स के बाद ये डिसोल्व का मतलब ये भंग हो जाती है। उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन के बाद फिर ये मेंबर चुने जाते हैं। ये तो इनकी चुनने की जो प्रक्रिया, इलेक्टेड जो प्रोसेस है वो है। राज्यसभा में 233 मेंबर होते हैं, 12 जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट इसको चुनते हैं। 245 टोटल इसके मेंबर होते हैं, कभी कभी इनकी संख्या 250 तक पहुंच जाती है। ये डायरेक्टली चुने जाते हैं, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इनको कौन चुनता है, एमएलएस यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। इनका जो टर्म होता है, इसका टर्म 5 ईयर है तो इसका 6 ईयर्स है, लेकिन इसको हम परमानेंट भी कह सकते हैं। परमानेंट कैसे है देखो, इसका जो 1/3 जो होते हैं 243 का जो 1/3 हिस्सा होता है आफ्टर 2 ईयर्स चेंज होते रहते हैं। जैसे सारे मेंबर एक साथ आ गए 233, उसके जो 1/3 हिस्सा है वो 2 ईयर्स बाद चेंज, 1/3 हिस्सा है वो 2 ईयर्स बाद चेंज हो गया। फिर अगला जो 2/3 बच गया उसमें से 1/3 फिर 2 साल बाद चेंज हो जाएगा। फिर जो तीसरा 1/3 बच गया वो 2 साल, तो हो गए ना 6 साल, 6 ईयर्स हो गए। तो ये ऐसे इनके चलते, इसलिए तो इसको परमानेंट कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी डिसोल्व नहीं होती, परमानेंट होती है। इसका एक कारण भी है, मान लो जब ये डिसोल्व हो जाए, जब ये भंग हो जाए, हमारे लोकसभा में कोई मेंबर्स ना बचे, यानी कि इलेक्शन का टाइम चल रहा हो और ऐसा कोई लॉ हो जो जरूरी बनाना हो, तो ये जो 1/3 जो मेंबर होते हैं ना, ये इसको लॉ को लागू करने की अपनी भूमिका निभाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, टर्म्स कैसे होते हैं, मेंबर्स कितने होते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।